सितंबर की आज 18 तारीख है और मेरे पास ढेर सारे सीड्स जो पूसा इंस्टीट्यूट है ICAR का, तो मैंने उस पर कई सारे पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो कई मेरे भाई बहन पूछते हैं कि उनका एड्रेस क्या है, तो आप मैंने कई बार एड्रेस भी उनका बताया हुआ है, तो आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो ये खूबसूरत सा प्यारा सा ये फूल देख सकते हैं हिबिस्कस का, ये मैंने ग्राफ्ट किया हुआ था। तो ये ग्राफ्टिंग का एक हिस्सा बच गया तो ये फूल निकल आया। मैंने पहचान नहीं लगाई थी। अब मैं इस पर धागा बांध दूंगी कि ये वाली ब्रांच जो है इस चीज़ की ग्राफ्ट की है। और कई सारी ग्राफ्टिंग जो मैंने बाई मिस्टेक जो कट कर दी थी जब हार्ड प्रूनिंग की थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो इस पर मैं कुछ बांध दूंगी। तो बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं इन पे, ये देखिए, और ये आ रही हैं, ये सब आ रही हैं। तो ये हेल्दी ब्रांच हो गई है मेरी। चलिए, ये तो खूबसूरत फूल की बात रही। तो विंटर गार्डन के लिए जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास ढेर सारे सीड्स आ चुके हैं। वैसे मैं मंगवाना तो नहीं चाहती थी, मेरे गार्डन में खुद ही मैंने पहले के हार्वेस्ट कर रखे हुए हैं। उनमें क्या नया है, उन सीड्स में उनके क्या क्या प्राइस हैं, क्या रेट हैं उनके, तो मैं ये भी शेयर करूँगी आपसे। तो ये हवा से फूल जो है भारी फूल था, टूट गया, लुढ़क गया ये। तो मेरे कई भाई बहन पूछते हैं कि वो ऑनलाइन उनसे मंगवा सकते हैं, तो वो ऑनलाइन जो है नहीं देते हैं, सीड्स नहीं भेजते हैं, डिलीवरी नहीं करते हैं, आप बुक नहीं करा सकते हैं। तो उनके वहीं पे जाके, ऑफिस में जाके, उनका जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से आप अपनी पसंद के लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। तो मैं उनके रेट भी बताती हूँ कितने के क्या क्या मिल रहे हैं। तो वैसे तो मेरे पास सारे तरह के सीड्स हैं, पर उनके कैलेंडुला वाले फूल मुझे बहुत ही बढ़िया पसंद आते हैं। पहले भी मैं कई बारी मंगवा चुकी हूँ और भी कई सारे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सीड्स आए हैं। धूप बहुत तेज़ हो रही है और मुझे धूप में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि वीडियो जो है साफ़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अंदाजे से ही मैंने क्लिक कर दिया है। तो चलिए, सीड दिखाने से पहले मैं कुछ और भी दिखा देती हूँ। ये जो हिबिस्कस मैं हिमाचल से लाई थी, तो पता नहीं हिबिस्कस ही है कि क्या है, इतने सारे बर्ड्स इस पे आ रहे हैं। और ये देखिए, ये वाले ये फूल अभी खिले नहीं हैं, इस तरह से पूरे भरे पड़े हैं। तो गर्मियों में तो ये बिल्कुल इनकी हेल्थ ख़राब थी, हमारे यहाँ चल नहीं रहे थे, और बरसात के टाइम पूरे ये भर गए हैं। तो इस तरह के ये ऐसे निकल रहे हैं, ढेर सारे बर्ड्स निकल रहे हैं। जो हिमाचल से मैं कटिंग्स लेके आई थी वो वाली हैं ये। तो मेरे पास ये ढेर सारे सीड्स आए हैं, तो मैं ये बताऊंगी। हवा चल रही है, पैकेट उड़ जा रहे हैं, तो ये देख लो कितने खूब सारे हैं, ये उड़ जा रहे हैं ये। तो अभी मैं बताती हूँ ये कौन कौन से जो सीड्स मेरे पास आए हैं। तो इनकी जो क्वांटिटी है, किसी पैकेट में 1 ग्राम है और किसी पैकेट में 5 ग्राम है। तो 1 ग्राम वाले पैकेट की अलग कीमत है, और 5 ग्राम वाले जो जिसमें सीड हैं 5 ग्राम, तो वो उसकी कीमत ज़्यादा है, उससे डबल है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन से आए हैं। ये पहले तो आप एड्रेस देख लो ये अच्छे से। ये मेरा ख्याल से आपने ये देख लिया होगा। तो किसी से भी पूछ सकते हैं आप, सर्च कर सकते हैं और वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। तो इस तरह के ये पैकेट होता है उनका, तो ये देख लीजिए। और पूसा इंस्टीट्यूट जो ICAR वालों का, वहाँ पे नई दिल्ली में, वहाँ पे जाके फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में आप ये सीड्स जो हैं इनके बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये है पैकेट में दिखाऊं आपको, ये जो देख रहे हैं पैंजी। तो पैंजी ये मेरे पास भी है, और फिर भी मैं देखूंगी कौन कौन से निकलते हैं, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वहाँ से मेरे घर यहाँ आ रहे थे, तो फिर उनको पता है कि मुझे सीड्स वगैरह का बड़ा शौक़ है, तो वहाँ से वो लेके आए हैं। तो ये है
ये जो 1 ग्राम का रेट है इनका 50 रुपये। तो ये पेंजी हो गया, एक हो गया। और अगला मैं आपको दिखाऊं, ये पिटूनिया। तो पिटूनिया के मेरे पास पहले से ही शुरू में भी मैंने इनके मंगवाए हुए, तो पहले तो वही कलर निकले थे जो आमतौर पे निकलते हैं, वाइट और पर्पल के खूब सारे शेड्स होते हैं, तो वही सब थे। तो इस बारी पता नहीं ये कौन से निकलते हैं। तो ये पिटूनिया 1 ग्राम के जो है 50 रुपये इसके भी। और अगले जो मेरे हैं 3rd नंबर पे ये डायंथस, ये हो गया डायंथस। और अगला है मेरा नंबर ये स्टॉक के। तो स्टॉक के मैं उनके यहाँ से पहली बारी ले रही हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने उगाऊ वेबसाइट से लिए थे, तो उनके सीड भी मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। तो ये पता नहीं कैसे निकलते हैं, स्टॉक के कई रंग के होते हैं। तो अगले जो सीड्स हैं ये कैलेंडुला के। तो कैलेंडुला के उनके मुझे स्पेशली बहुत पसंद आते हैं, बहुत लेयर वाले और भरे हुए फ्लावर्स होते हैं। पर इस बारी पता नहीं कौन से निकलते हैं, क्योंकि जो पहले मैं लगा चुकी हूँ वो तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स रहा। तो ये 100 रुपये के हैं 5 ग्राम। तो ये देख लीजिए। अगला जो ये मेरे सीड हैं ये पूसा वाले कैंडी टफ के हैं, 1 ग्राम ये 50 रुपये के हैं। और अगला जो सीड है वो है कोरियोप्सिस। कोरियोप्सिस इनके यहाँ से मैंने पहली बारी मंगवाए हैं। कोरियोप्सिस के कई रंग भी होते हैं, तो वैसे मेरे गार्डन में भी हैं, तो हो सकता है ये डिफरेंट कलर का हो। तो ये लगाने के बाद ही मुझे पता चलेगा। तो 1 ग्राम ये 50 रुपीज़ का हो गया इनका। और अगला जो सीड है वो मेरा ये है आइस प्लांट। तो आइस प्लांट ये है, ये भी मैं पहले ग्रो कर चुकी हूँ। तो ये आम तौर पे जैसे सबके होते हैं वैसे ही हैं, कहीं से भी मंगवाओ। तो ये मेरे पास भी थोड़े से सीड पड़े हुए हैं, तो इनके भी आ गए हैं। तो चलिए ये इस बारी लगा के देखेंगे। और अगले जो सीड्स हैं मेरे पास वो आए हैं ये जो मैं फ़र्स्ट टाइम अपने गार्डन में ग्रो करूँगी। तो ये 5 ग्राम है सैफ्लावर। तो ये सनफ्लावर की ही फैमिली का ही होता है। तो ये 100 रुपये के हैं 5 ग्राम सीड, 100 रुपये के सैफ्लावर। तो ये मेरे गार्डन में मैं पहली बारी ग्रो करूँगी इसे। तो ये देख लीजिए ऐसे। और अगले जो फ्लावर हैं, सीड हैं मेरे यहाँ से वो मलाई मंगवाया है, ये पूसा वीज के। ये पूसा सीड कौन सा है, ये स्वीट एल्सम। तो 1 ग्राम का है ये, और ये 50 रुपये का आया है स्वीट एल्सम। तो ये देखो कौन सा रंग निकलता है। वैसे स्वीट एल्सम तो मेरे पास वो वाइट कलर वाले तो हैं ही, आपने देखा ही हुआ है। तो ये देखते हैं वही, जैसे कि मैंने ये बताया स्वीट एल्सम अगला वाला सीड ये 10 नंबर पे। और अगला जो ये 50 रुपये का है। और अगला जो है नेस्टेशियम। तो नेस्टेशियम मेरे गार्डन में काफ़ी टाइम से उगते आए हैं, बट मैंने जो मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे मैंने उनको कहा था कि विंटर गार्डन के लिए उनके पास वहाँ पे अगर जो कोई भी सीड बने होंगे तो आप ले आना। तो आप पता कर सकते हैं अगर बने होंगे। तो उन्होंने जो सितंबर के पहले सप्ताह पता किया था। तो ये मुझे टोटल जो पड़े हैं, टोटल ये आए हैं 700 रुपीज़ के आए हैं ये सारे। तो इतने ढेर सारे तो आप ये ला सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो आप मेरे बहन भाई पूछते हैं कि मैं कहाँ कहाँ से कैसे सीड्स लेती हूँ, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ। हालांकि मुझे बीज मेरे गार्डन में होते भी हैं मेरे पास, फिर भी मुझे लेने का बहुत शौक़ रहता है कि मुझे कोई कहीं से भी सीड मिल जाए तो मैं ज़रूर मंगवाती हूँ, चाहे मेरे पास पहले से भी हो। तो गार्डनिंग में तो ये जो चीज़ें चलती हैं, कई बार सीड हम सेव कर पाते हैं किसी चीज़ का, कई बार नहीं करते हैं। इतनी दूर दूर से हमने सीड कलेक्ट किए होते हैं और सेव नहीं कर पाते हैं, तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं हमारे गार्डन में। और कब फिर दोबारा आए तो हम कुछ कह नहीं सकते। और कई बार बहुत लंबे टाइम तक वो वाली चीज़ हमें मिलती भी नहीं है। तो मैं कई बार कोशिश करती हूँ, मैं बहुत बार वैसे करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे गार्डन में मैं अपने उन्हें सेव कर पाऊँ, पर कई बार बहुत बिज़ी रहने के कारण मैं हर सीड जो सेव नहीं कर पाती हूँ।
तो ये मेरे गार्डन में खिलते हुए खूबसूरत एक्सोरा के फ्लावर्स। तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं, जो आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैंने रेट भी बता दिए हैं, और वो जो जैसे ऑनलाइन जो आप कहते हैं कि वो देते हैं कि नहीं, तो फ़िलहाल अभी तक तो वो नहीं देते हैं, वहीं जाके ही आपको पता करना पड़ेगा। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। हाँ, मेरे यहाँ के मौसम के हिसाब से ये सब जो सीड्स हैं तो अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते लगना स्टार्ट हो जाने। अगर थोड़ा ठंडक रही मौसम में तो पहले हफ्ते भी लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरे हफ्ते से लगना स्टार्ट होंगे अक्टूबर में। और पहाड़ी इलाकों में ये सितंबर में अभी लगना ये शुरू हो जाते हैं। और बाकी जो सैफलार है तो उसको हम अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या फिर नवंबर में उसे ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल आपको वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी मिल गई होगी। और जो दिल्ली के आसपास रहते हैं तो वो लेने के शौकीन हैं तो वहाँ जाके वो पता कर सकते हैं, ले सकते हैं।